नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। साल 2024 की तारीख 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में बतौर यूनियन टेरिटरी पहली बार हुकूमत बनाने का मैंडेट मिला। उमर अब्दुल्ला बहुत अच्छी अक्सरियत के साथ नई असेंबली में दाखिल हुए, लेकिन मुकम्मल रियासत का दर्जा न मिलने की वजह से उनकी हुकूमत के पास पहले जितने इख्तियारात नहीं हैं और उन्हें महदूद इख्तियारात के साथ हुकूमत चलाने का चैलेंज है। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में सुनहरी जमहूरियत की झलक जरूर देखने को मिली। यूटी के तमाम हिस्सों ने वोटिंग के अमल में दिलो जान से हिस्सा लिया और आमतौर पर दहशतगर्दी का कोई अहम वाकया पेश नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ साथ सियासी पार्टियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और यहां तक कि इलेक्शन कमीशन का भी इसमें बड़ा हिस्सा है। ऐसे ही साल 2024 टूरिज्म सेक्टर के लिए भी खास रहा, जबकि दहशतगर्दी और मंशियात पर शिकंजा कसा है। साल 2024 के रिपोर्ट कार्ड में हम आपको साल भर की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। साल 2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए खास रहा। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद साल 2024 में पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हुए। असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत मिली। दहशतगर्दी के साए के दरमियान 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात की वजह से लोगों में काफी जोशो खरोश दिखा। यही वजह है कि 2014 से 2024 के दरमियान 10 सालों में जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में बड़ा बदलाव देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। साल 2024 कई लिहाज से जम्मू कश्मीर के लिए अहम रहा। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के बाद साल 2024 में पहली बार असेंबली इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के अवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इंतखाबात में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। मर्दों के साथ साथ खवातीन में भी इंतखाबात को लेकर काफी जोशो खरोश देखने को मिला। 2024 में पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन और उसके बाद असेंबली के इलेक्शन में जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, वोटर्स ने हिस्सा लिया और विदाउट किसी फियर और विदाउट किसी दबाव के, वो एक जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। इलेक्शन कमीशन की हर तरफ सताइश हुई है, प्रेज हुई है, लेकिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है जिन्होंने इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया, वोट डाल के और अपने जो पसंद जो उनके लाइक जो कैंडिडेट्स हैं उनको उन्होंने वोट डाला और इस तरह से यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी फ्रीली और बहुत ही अच्छे वातावरण में हुए। 10 साल बाद हुए असेंबली इंतखाबात जम्मू कश्मीर स्टेटहुड और दफा 370 के इशू के इर्द गिर्द रहा। इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने 49 सीटें जीती, वहीं बीजेपी ने 29 सीटों पर कब्जा किया। महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। दीगर छोटी जमातों ने 10 नशिस्तें जीती। असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद कांग्रेस इंतखाबात में 6 सीटें हासिल करने में कामयाब रही। दरअसल राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में रैलियां की। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई। नतीजा ये निकला कि कांग्रेस को 6 सीटें मिली। हिंदू अक्सरियती जम्मू में बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी रही। पार्टी ने जम्मू में 29 सीटें जीती। इस तरह बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े लीडरों और वुज़रा की रैलियां मुनक्किद की गई। ताहम जम्मू से बाहर बीजेपी को मतलूबा कामयाबी नहीं मिल सकी। असेंबली इंतखाबात में कई नई पार्टियां भी वजूद में आई। इनमें गुलाम नबी आजाद की डीपीएपी, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी और इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी खास है।
लेकिन असेंबली इंतखाबात में इन जमातों का असर देखने को नहीं मिला। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी रिवायती पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज समझा जा रहा था, लेकिन नतायज इसके बरक्स आए। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए और उन्होंने आवाम के बीच जाकर अपने बयानों से हलचल मचा दी। इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी ने जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन ये इत्तेहाद भी कुछ खास नहीं कर पाया। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में बड़ी जीत हासिल करने के बाद उमर अब्दुल्ला एक बार फिर वजीर आला बने। उमर अब्दुल्ला के सामने अवाम के तवक्कुआत और चैलेंजेस का सामना है। ऐसे में साल 2025 में उमर अब्दुल्ला सरकार अवाम के मसाइल हल करने में कितना कामयाब होगी, ये देखना अहम होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर पूर्ण बहुमत मिला तो वो 2024 में मिला। कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई पॉलिटिकली, कई सारी ऐसी तब्दीलियां हुई जहां पर पॉलिटिशियंस ने वादा दिलाया यहाँ के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलाई जाएगी। 370 पे मुद्दे उठे, कई सारे ऐसे मुद्दे उठे जिन पे कई बार ऐसा भी हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने यूनानिमसली उन मुद्दों पे आवाज उठाई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए 2024 जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिटिकली एक रोलर कोस्टर रही, लेकिन लोगों को अपनी गवर्नमेंट चुनने का मौका मिला। न्यूज 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में कई बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। असेंबली इंतखाबात से ठीक पहले जम्मू खित्ते में दहशतगर्दी के वाकयात में मामूली इजाफा देखने को मिला, जबकि इंतखाबात के ठीक बाद कश्मीर वादी में भी एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना हमले हुए। हालांकि इन दहशतगर्दाना हमलों का सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सख्त जवाब दिया गया। देखिए। साल 2024 में जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के कई वाकयात पेश आए। खास बात यह रही कि दहशतगर्दी से पाक जम्मू खित्ते में एक के बाद एक कई दहशतगर्दाना हमले हुए। इन दहशतगर्दाना हमलों में आम लोगों समेत कई सिक्योरिटी अहलकार शहीद हो गए, जबकि कई दहशतगर्दों को मार गिराया गया। जून माह में जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमला हुआ। इस हमले में तकरीबन 10 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। यह हमला उस वक्त पेश आया जब बस रियासी के शिवखोड़ी मंदिर से कटरा वापस आ रही थी। गुज़िश्ता 3 सालों में सरहदी अजला यानी राजौरी और पुंछ में दहशतगर्दाना हमलों के बाद साल 2024 में दहशतगर्दाना सरगर्मियां जम्मू खित्ते के दीगर अजला में भी फैल गई, जिनमें कई सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, जबकि 13 दहशतगर्द मारे गए। रियासी, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, उधमपुर और जम्मू में अप्रैल मई के दौरान हुए वाकयात के सिलसिले ने सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए तशवीश पैदा कर दी। साल 2024 में दरअंदाजी की 8 कोशिशों समेत कुल 19 फायरिंग के वाकयात रिकॉर्ड किए गए, जिसके नतीजे में 27 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। 5 सिक्योरिटी अहलकारों की मौत और 2 आम शहरी हलाक हुए। सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो 2024 में भी आतंकवाद के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का अभियान जारी रहा और जो आंकड़े नवंबर लास्ट तक मिले हैं उसके मुताबिक तकरीबन 66 आतंकवादी इस 2024 में मारे गए। मींस कि पहले 11 महीने जो हैं तकरीबन 66 आतंकवादी जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें तकरीबन 16 आतंकवादी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल या आईबी पर मारे गए हैं और बाकी जो आतंकवादी है वो हिंटरलैंड्स में मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर के जो हिंटरलैंड एरियाज हैं वहाँ पे मारे गए हैं। हमारे तकरीबन 27 सिक्योरिटी के जवान जो है वो भी इस आतंकवाद विरोधी अभियान में जो हैं वो शहीद हुए हैं। टोटल मिला के अगर हम देखें तो तकरीबन 45 जो है आतंकवादी घटनाएं
इस साल देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आतंकवादियों के जो टॉप कमांडर्स हैं, जिसमें से एक आतंकवादी जो आपको याद ही होगा पिछले 10 साल से सक्रिय था, उसको कुलगाम में हाल ही में एक इनकाउंटर में मारा गया, उनके साथ 4 और ड्रडेड आतंकवादी मारे गए। उससे पहले भी जम्मू की हम बात करें, कश्मीर की बात करें तो बहुत सारे आतंकवादियों का सफाया किया गया है। दरअंदाजी और इनकाउंटर इस साल अप्रैल में शुरू हुए। साल 2024 के अप्रैल में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC के साथ दरअंदाजी की पहली कोशिश देखी गई, जहां 2 दहशतगर्द मार गिराए गए, जबकि 26 अप्रैल को सोपोर में एक मुसल्लह तसादुम में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया, जिनमें पाकिस्तानी दहशतगर्द कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल था। 19 जून को सोपोर के रफियाबाद में साल 2020 से सरकर्दा दहशतगर्द उस्मान समेत 2 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ। 15 जुलाई को कुपवाड़ा के कैरन सेक्टर में 3 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए। 3 दिन बाद यानी 18 जुलाई को इसी सेक्टर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया गया। लौलाब इलाके में 23 जुलाई को एक दहशतगर्द मारा गया और एक फौजी जवान शहीद हो गया। 27 जुलाई को मिशल सेक्टर में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में एक फौजी शहीद हुआ और एक पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया गया। अगस्त से नवंबर तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन में तेजी लाई। अगस्त में मामूली सरगर्मी देखी गई। 24 अगस्त को सोपोर के रफियाबाद में एक दहशतगर्द मारा गया और 29 अगस्त को कुपवाड़ा में 3 दरअंदाजों का खात्मा हुआ। सितंबर में जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कुछ दिन पहले 13 सितंबर को पट्टन के तापर इलाके में 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। गुलमर्ग के बूटापथरी में 24 अक्टूबर को एक दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 फौजी और 2 पोर्टर मारे गए। इस तरह साल 2024 में दहशतगर्दों के खिलाफ दायरा तंग किया गया। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले साल में जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया होगा। जो आतंकवादी अब बच के अभी भी बचे हुए हैं, उनके खिलाफ जो अभियान है, ऐसी उम्मीद है कि 2025 में इस अभियान में और तेजी आएगी, क्योंकि होम मिनिस्टर की बात करें तो या प्राइम मिनिस्टर की बात करें वो उस पर पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, और जो यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है या सिक्योरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इसको मॉनिटर कर रहे हैं इन ऑपरेशंस को। और ऐसी उम्मीद है कि 2025 में आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन उसमें और ज़्यादा तेजी आके जितने बचे खुचे आतंकवादी हैं या जो इस साल आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा, और आतंकवाद का जो आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की एक नीति है सरकार की, उसमें और ज्यादा तेजी आएगी, और जो बचे खुचे आतंकवादी हैं उनको भी 2025 में उनका भी सफाया किया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो साल 2024 पर जम्मू कश्मीर पर खास रिपोर्ट जारी रहेगी। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। करनाल के कुंजपुरा गांव के रहने वाले एक युवक की
जम्मू कश्मीर में मंशियात के खिलाफ साल 2024 में कई बड़े कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए क्रैकडाउन किया। मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गई, रिहायशी मकान और आराजी को जब्त किया गया। साल 2024 में मंशियात के खिलाफ जंग में मिली कामयाबी से इंतजामिया और समाजी तंजीमों का हौसला बढ़ा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बढ़ती मंशियात एक बड़ा चैलेंज है। नौजवानों को नशे से रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी नशे के खिलाफ मुहिम जारी है। नशे के खिलाफ इस मुहिम से साल 2024 में इंतजामिया को किसी हद तक कामयाबी भी मिली है। पुलिस ने मंशियात पर काबू पाने के लिए कई तरह के सख्त कदम उठाए हैं, जिनमें मंशियात में मुलविस माफियाओं की जायदाद को जब्त किया गया, गाड़ियां सील की गईं, रिहायशी मकान और आराजी जब्त की गई। इंतजामिया का कहना है कि इनकी कोशिश तब तक जारी रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर मंशियात की इस बिदत से पाक न हो जाए। साल 2024 में भी बडगाम पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखी। इस बरस पुलिस ने 55 केस दर्ज किए हैं और इसमें से 133 जो ड्रग पेडलर्स है, मंशियात फरोश है, उनको गिरफ्तार किया है। इस बरस पुलिस ने 70 लाख के करीब जो मंशियात है उनको जब्त किया है और साथ ही में तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो संपत्ति थी, प्रॉपर्टी ड्रग पेडलर्स की थी या किसी न किसी तरीके से ड्रग पेडलिंग में इस्तेमाल हुई, उसको भी जब्त किया है। इसमें अराजी भी है, इसमें मकान भी है, इसमें गाड़ियां भी शामिल है। बडगाम पुलिस का कहना है कि वो इस मुहिम को लगातार जारी रखेंगे और लोगों ने भी इस कार्रवाई को सराहा। लोगों का कहना है कि ये मुहिम लगातार जारी रहनी चाहिए और कोशिशें ये होनी चाहिए कि इस बिद्दत को समाज से दूर किया जाए। पिछले 2 सालों से जम्मू कश्मीर में मंशियात की स्मगलिंग के वाकयात के खिलाफ तकरीबन 2000 एनडीपीएस केस दर्ज किए गए। तकरीबन 32 लोगों को पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। आईजीपी ने कहा कि मंशियात फरोशों को नहीं बख्शा जाएगा। इसमें मुलविस सैकड़ों लोगों की अमलाक जब्त की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा इनसे निपटने के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी काविशें रही हैं और इसी प्रयासों में जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस पे बहुत हैवी हैंड से जो है अपनी कानूनी कार्रवाई करी है। मिसाल के तौर पे पिछले 2 सालों में हमने लगभग 2000 एनडीपीएस केस दर्ज करे हैं, छोटी बड़ी सभी टाइप की तादाद पे, और उसमें कोई ऐसी मतलब कि ऐसी कोई रियायत नहीं कि छोटी और बड़ी। उसमें उस लिहाज से 2000 एनडीपीएस केसेस दर्ज हुए हैं और उसमें 3200 के करीब जो हैं जो ड्रग पेडलर, ड्रग स्मगलर या एक्यूज्ड हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ हैबिचुअल ऑफेंडर्स या ड्रग पेडलिंग में जो बाज नहीं आते हैं उन पे भी पिट एनडीपीएस जो कानून है उसकी जो सख्त प्रोसीजर्स हैं उसको यूज करते हुए हमने करीबन 400 लोगों को पिट एनडीपीएस की प्रिवेंटिव डिटेंशन में सलाखों के पीछे करा है। तो लिहाजा इसके साथ साथ कानून की और जो सख्त तरीन जो धाराएं हैं उनको यूज करते हुए भी जो इसमें इन्वॉल्व ड्रग पेडलर्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वादी के मुख्तलिफ जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट एसपी साहिबान ने इस पे सख्ती से कार्रवाई करते हुए उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच करी गई हैं और इसका तखमीना लगभग पिछले 2 साल में करीबन 40 करोड़ से के करीबन है और ये जो प्रयास है जम्मू कश्मीर पुलिस का ये आगे और भी इसमें रवा रहेगा। मंशियात की लत किस हद तक जम्मू कश्मीर में घर कर गई है, इसका अंदाजा इसी बात से किया जा सकता है कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कश्मीर में मंशियात के खतरनाक हद तक फैलाव को पूरी कौम के लिए मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया।
मीरवाइज ने मंशियात के बढ़ते रुझान के सद्देबाब के लिए इज्तिमाई कोशिशों को हालात और वक्त के लिए नागुज़ीर तकाजा करार देते हुए कहा कि जिस तेजी के साथ यहां की नौजवान नस्ल नशा आवर चीजों के आदी होती जा रही है, वो एक तबाहकुन सूरत हाल का पेशखेमा है। श्रीनगर पुलिस शहर में मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन कर रही है, जिसका मकसद मंशियात की स्मगलिंग की हिमायत करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जम्मू कश्मीर के लिए साल 2024 कई मानों में अहम रहा और खास रहा। खासकर साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। श्रीनगर के साथ साथ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में सयाहों की भीड़ देखने को मिली। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर के लिए यादगार साबित हुआ। साल 2024 में रिकॉर्ड तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने वादी कश्मीर का रुख किया। साल 2024 में जम्मू कश्मीर की सयाहत के आदादोशुमार में गैर मामूली बढ़ोतरी देखी गई, जो साल 2023 की तादाद में 10% से ज्यादा है। साल 2023 में कुल 2.7 मिलियन सयाहों की आमद हुई, जिनमें श्री अमरनाथ यात्रा के जायरीन भी शामिल हैं। जबकि साल 2024 में 30 लाख से ज्यादा सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया। साल 2024 के आदादोशुमार के मुताबिक गैर मुल्की सयाहों ने भी बड़ी तादाद में कश्मीर का रुख किया। जो लास्ट ईयर कश्मीर वैली की मैं अगर बात करूं, इंक्लूडिंग श्री अमरनाथ श्राइन के जो हमारे पिलग्रिम्स है मिला के रफली 2.7 मिलियन टूरिस्ट कश्मीर आए हैं। इस बार वी आर ऑलमोस्ट टचिंग 3 मिलियन टूरिस्ट। बीच में जब यूटी असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हुआ तो थोड़ा बहुत एक डिप हुआ था कंपेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि अगर मैं अगस्त 2024 को कंपेयर करूँ अगस्त 23 से, तो थोड़ा बहुत डिप हुआ अगस्त से लेकिन अक्टूबर तक। लेकिन जैसे यहाँ पे इलेक्शंस खत्म हो गए तो और ऑटम सीजन से लेके उसके बाद हमारी कश्मीर मैराथन है, जिसने एक नाम बनाया पूरी वर्ल्ड में कि इंटरनेशनल मैराथन की। उसके बाद फिर से जो टूरिज्म सीज़न है वो पिक हुआ है। जो हमारे होटल्स है यहाँ पे हाई एंड होटल, अगर आप उनसे भी पूछेंगे मोस्ट ऑफ द होटल, चाहे वो खैबर की बात हो, चाहे पाइन एंड पीक की बात करें, चाहे रेडिसन कलेक्शन की बात करें, ताज की बात करें, 75% की ऑक्यूपेंसी नवंबर दिसंबर उनकी है। और इनफैक्ट जो अभी आप गुलमर्ग में जहाँ खड़े हैं, अगर आप किसी भी होटलियर से कमरा मांगेंगे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे। साल 2024 में सयाहत शोबे में आई तब्दीली ने टूरिज्म से जुड़े लोगों में उम्मीद बांधी है। कश्मीर की बेमिसाल खूबसूरती और सुकून को जाहिर करने में सयाहती शोबे की कोशिशें रंग ला रही हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए अनथक मेहनत की जा रही है कि मुल्की और गैर मुल्की टूरिस्ट अपने आप को महफूज महसूस करें। कश्मीर में लाखों की तादाद में सयाह आने से यहाँ की मईशत में बेहतरी की तवक्को है। अगर आपने अभी तक कश्मीर की खूबसूरती का दीदार नहीं किया है तो नए साल यानी साल 2025 में कश्मीर आइए, क्योंकि कश्मीर आपकी मेहमान नवाजी के लिए मुंतजिर है और आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। 2024 को खत्म होने में अब कुछ ही पल बचे हैं। अगर हम बात कर ले इस बार जम्मू कश्मीर की, रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट फुटफॉल रहा। करीबन 2.5 से पौने 3 करोड़ सयाह इस बार जम्मू कश्मीर आए। और न सिर्फ कश्मीर, कई सारे ऐसे जम्मू के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जहां पे सयाह आए। वही अगर हम बात कर लें तो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई सारे ऐसे नई जगहें
जो अभी हाल ही में डेवलप हुए हैं टूरिस्ट के लिए, उनको भी खोला गया, एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की गई। और वहीं पे अगर हम बात कर ले तो डल लेक में करीबन 910 हाउस बोट्स जो हैं वो लगातार फुल रहे, जितने भी यहाँ होटल्स थे वो फुल रहे। और साथ ही साथ कई सारी ऐसी फिल्में, कई सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज, कई सारे ऐसी वेब सीरीज है जो इस बार कश्मीर में शूट हुई। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फुटफॉल रहा टूरिस्ट का। और न सिर्फ इंडियन टूरिस्ट का, कई सारे ऐसे फॉरेन टूरिस्ट जो मुख्तलिफ मुल्कों से आए, जैसे इंडोनेशिया, जर्मनी, कोरिया, उन्होंने भी सूत्रधार बन के जम्मू कश्मीर के बारे में बात की और आगे जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक पॉजिटिव मैसेज दिया। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। तो चलिए, इस खास पेशकश में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।